वशिष्ठ जी महाराज ने कहा था कि ये जो चित्त है, चित्त की जहाँ स्थिति होती है, चित्त का जहाँ ठहराव होता है, चित्त जिसका चिंतन करता है, उसी से ये जगत प्रकट होता है। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती है और पानी से ही फेन बुदबुदे भी प्रकट होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की सत्ता में से ही चित्त जगत को प्रकट करता है। जिस प्रकार सर्वप्रथम चित्त में परमार्थ सत्ता दृढ़ हुई, उसी प्रकार ये जगत स्थित है। आत्मा के प्रति उसका कोई भेद नहीं है। ये आत्मा का ही दूसरा रूप है, मन है कह दो, चित्त कह दो। मन में विषयों का मनन होता है, चित्त में एक चिंतन होता है, बुद्धि तौलती है, अहंकार में ये अहम भावना कर लेता है। और देखा जाए तो वस्तुतः आत्मा में और चित्त में कोई भेद नहीं है। सब चिदाकाश है और उसकी इच्छा भी आकाशवत है। देवता भी आकाश रूप है और समुद्र तथा पर्वत भी आकाश रूप है। यही सब कारण है कि हमको सदैव ही चिदाकाश रूप जगत जान पड़ता है। आत्मसत्ता ही मन रूप होकर जान पड़ती है। आत्मसत्ता वास्तव में देखा जाए तो आकाशवत ही है, आकाश के समान निर्लेप है। और कभी कभी आत्मा भी मन के रूप में ही जान पड़ती है और ये बुद्धि भी ऐसे ही जान पड़ती है। तब पर्वत और कंदराएं भी जगत का रूप जान पड़ते हैं। इस भांति जब चेतना शक्ति होती है तब जगत जान पड़ता है, नहीं तो नहीं जान पड़ता। आत्मा में मन चित्त प्रकट हुआ और मन चित्त इस दृश्य को बनाया, और ये जो दृश्य दिखाई देते हैं वो हमें चिदाकाश जान पड़ते हैं, जगत रूप जान पड़ते हैं। तो ये क्यों जान पड़ रहे हैं? चित्त की चेतन शक्ति से। चित्त दृश्यों को सत्य मान रहा है दृढ़ता से, इसलिए चित्त की चेतन सत्ता से जगत हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, दृश्यमान जान पड़ रहा है। जिस प्रकार हवा बहती है तो हमारे त्वचा से स्पर्श करेगी तो हमें जो हमारे संवेदना तंत्र है त्वचा, उससे अनुभव होगा कि हवा चल रही है, तब जगत जान पड़ता है। इसी भांति जब चित्त चलायमान नहीं होता तब जगत का अभाव होता। जब चित्त में कोई कल्पना नहीं होती है तो जगत है ही नहीं। चिन्ह मात्र में चेते भाव होने पर ही वह जगत हुआ। इसमें आभास होने से ही, ये जगत की चेतना होने से ही जगत हुआ है, और वास्तव में कुछ भी नहीं। जग जगत नहीं है तब आत्म के संबंध में भेद पूर्ण कल्पना भी कैसी। ये जड़ जगत है, वास्तव में नहीं है। फिर आत्मा में भेद भी कैसा है? इसलिए न कोई कार्य है न कोई कारण है। यानी आत्मा अलग हो या जगत अलग हो, ये कोई भेद ही नहीं रहेगा। कार्य कारण अलग अलग हो गए नहीं, न जगत है। ये सब कुछ भ्रम मात्र
केवल चित्त की कल्पना है, मन के संकल्प विकल्प है, नहीं तो शुद्ध परब्रह्म अपने आप में स्थित है। उस शुद्ध चिन्ह मात्र में थोड़ा चित्त सदैव रहता है, उससे जुड़ा हुआ तो है ही, लेकिन कभी कभी ये चित्त संसार दशा में आता है, उस दशा में जागृत होता है तो संसार प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार मिर्च के बीज में थोड़ी तीक्ष्णता तो रहती है, वो भी चरकात तो रहता है बीज भी, पर जब खाया जाता है तभी उसकी तीक्ष्णता जान पड़ती है, अन्यथा मालूम नहीं होती है। उसी प्रकार जब चित्त संवेदन चैतन्य मुखत्व होता है तब जीव जगत चैतन्य जान पड़ता है। जब ये चित्त क्या करता है, संवेदना युक्त होकर जगत को सत्य मानकर उसमें ये जागृत हो जाता है, उसमें चेतन हो जाता है, उसमें आस्था करने लगता है, तब ये जीव जगत की कल्पना होती है। जब हिलने के साथ किसी परिभाषा तक संकल्प मिलता है तब जीव प्रकट होता है, और जब इससे परे हो जाता है तब केवल एक शुद्ध चिद आत्मा, सतचित प्रकाशमय आत्मा ही जो ब्रह्म है वो ही रह जाता है। और यदि जगत की तरफ मुड़ता है तो जगत प्रतीत होता है, और परमात्मा की तरफ मुड़ता है तो ये परमात्मा ब्रह्म प्रतीत होने लग जाता है। जिस प्राणी को अशेष की कल्पना नहीं है और जिसको शुद्ध विकार रहित ब्रह्म सत्ता का दर्शन हुआ है, जानो वह प्राणी मुक्त हो गया। अशेष यानी शेष कुछ है ही नहीं। हम पीछे सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमारे पीछे क्या होगा, या पीछे क्या रह गया, या पीछे क्या छूट गया। हम पीछे की वस्तु यहाँ जो हमें दिख रही है, इस वस्तु को हम छोड़ना नहीं चाहते, पीछे रखना नहीं चाहते, हम साथ ही रखना चाहते हैं, इसी के साथ तादाद में जुड़ा रखना चाहते हैं। इसी से हम अशेष नहीं होते हैं। जब शेष रहा ही नहीं, कोई बाकी नहीं रहा, तो क्या करोगे? कोई पीछे कोई चिंता ही नहीं रहेगी। और जब पीछे कुछ भी चिंता नहीं, कल्पना नहीं, और आप शुद्ध विकार रहित हो गए, तो ब्रह्म सत्ता का अनुभव हो जाएगा। जिसको ब्रह्म सत्ता का अनुभव हो गया कि पीछे कुछ भी नहीं है, न पहले कुछ था, न अभी है, न पीछे कुछ रहेगा, तो वह व्यक्ति जान लो कि वह मुक्त हो गया, वह जीवन मुक्त हो गया। उसको कुछ करना ही नहीं, ना पीछे का दुख है, ना वियोग का दुख है, ना संयोग का सुख है, ना हर्ष है, ना लाभ है, हानि है, कुछ भी उनको नहीं है। वो विकार रहित है, और जो इन विकारों से मुक्त हो गया वही मुक्त है, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, कोई दवाई नहीं जो कोई गोल के बूटी नहीं जो कोई गोल के पिला दे। केवल इन विकारों से मुक्त होना ही मोक्ष है। ये सब जगत आत्मा की ही छाया मात्र है, और वह आत्मा अभेद्य, उसको कोई भेदन नहीं कर सकता। आत्मा को कोई काटना, कोई व्यक्ति को कोई हिंसा करके मार तो सकता है, लेकिन आत्मा को थोड़ी मार सकता है। आत्मा कभी मर नहीं सकती है। ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे कालन खाई। पावक जरे, वो न तो पावक अग्नि से जल सकती है, ना जल से वो गीली हो सकती है, ना सूर्य से वो सूख सकती है, ना उसको कोई काट सकता है। वो अकाट्य है, अभेद्य है, अदाह्य है, उसको कोई जला भी नहीं सकता। अकल्यद्य है, उसको कोई क्लेश भी नहीं दे सकता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं, और सर्वगत स्थाणु के सदृश अचल है। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, अणु अणु में है। ऐसे आत्मा भी कुटस्थ है, नित्य है,
अजर है, अमर है। वह अहम रूप है और सब जगत भी चिदाकाश रूप है। अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूं या त्वम ब्रह्म है। तो अहम ब्रह्म कह दो चाहे त्वम ब्रह्म कह दो, एक ही बात है। तो भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म हूं। लेकिन ये अहम रूप अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कब होता है कि जब जगत, सर्व जगत चिदाभास रूप भासने लग जाए, अपने आप को भी उसी का स्वरूप अनुभव करे कि मैं उसी का स्वरूप हूं, वो ही हूं। हम तो सदैव ऐसा ही जानते हैं, पर अज्ञानी अब इस बात को मानते तो है नहीं और वाद विवाद में पड़े रहते हैं। हमारे लिए वाद विवाद भी कुछ नहीं है। दादू जी महाराज ने कहा कि वाद विवाद न कीजिए लोई, वाद विवाद न हरि रस होई। वाद विवाद से हरि रस चला जाता है, राम रस चला जाता है। तो वाद विवाद कभी करना भी नहीं चाहिए और ज्ञानी महापुरुष कभी करते भी नहीं, क्योंकि हमारे सब भ्रमों का नाश हो गया। एक कोई माधवदास जी थे, तो एक कोई शास्त्रार्थ करने के लिए उनके पास आया। माधवदास जी ने एक दो बार उनको मना कर दिया, फिर भी वो नहीं माना कि महाराज मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करूंगा ही। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर शास्त्रार्थ करना ही चाहता है तो। उन्होंने क्या किया कि एक देखा तो एक कुत्ता जो है ऊंची टांग करके मूत्र त्याग कर रहा था। तो माधवदास जी की वो संतों की उधर नजर पड़ी कि ये जो शास्त्रार्थ करने वाला पंडित है, ये मानता नहीं, बार बार पूछता है और शास्त्रार्थ करना चाहता है। संत तो कभी शास्त्रार्थ चाहते ही नहीं। संत तो सत्य बात है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, वाद विवाद की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और अगर असत्य है तो उसको स्वीकार करते भी नहीं, उधर उनका चित्त मन जाता ही नहीं है। लेकिन वो पंडित मान नहीं रहा था। तब उन्होंने क्या किया, उसी समय एक दोहा बना दिया, 3 स्तंभ धरती टिके, चौथा रहा आकाश, ऐसा अचंबा दे क्या घर डोमों के पास। कोई डोमों के घर थे, उनके पास में एक कुत्ता जो ऊंची टांग करके मूत्र त्याग कर रहा था। उसको देख कर उन्होंने उसी समय दोहा बना दिया और कहा कि पंडित जी शास्त्रार्थ तो बाद में करना, पहले इसका अर्थ बताओ कि 3 स्तंभ धरती टिके, एक रहा आकाश, ऐसा अचंबा दे क्या घर डोमों के पास। अब ये बात न कोई शास्त्र में लिखी है, न कोई ग्रंथ में है, न कोई वेद पुराण उपनिषदों में है। अब इस बात का क्या जवाब दे? नहीं दे पाया। तो कहा कि अब नहीं दे पाया, हार गया ना। उसने हार मान ली। जब उसको बताया कि देख वो श्वान जो है ऊंची टांग करके मूत्र त्याग कर रहा है, इसलिए अब कभी शास्त्रार्थ मत करना, वाद विवाद नहीं करना, भगवान का भजन करो, कल्याण उसी से होगा। शंकराचार्य के पास भी ऐसे विवादी बहुत आए थे। तो किसी ने कहा कि व्याकरण का वो सूत्र जो है इस प्रकार नहीं बोलना है, ऐसे बोलो, डूकरण डूकरण डूकरण, ऐसा कुछ कहा। शंकराचार्य ने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये डुकरण डुकरण करने से तेरा जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। कितना ही रट ले इन सूत्रों को, व्याकरण के सूत्रों को, इससे कल्याण थोड़ी हो जाएगा। जब तक परमात्मा को नहीं जाना, यानी अपने आप को, आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा जागृत नहीं हुई, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो संत कभी वाद विवाद नहीं चाहते हैं और नहीं करते हैं। जिनको ऐसा निश्चय हो गया कि यह सब जगत ब्रह्म रूप है, दूसरा कुछ नहीं है, उनके लिए शरीर अपना ही स्वरूप है। वो शरीर, संसार, सब को वो एक ब्रह्म रूप ही देखते हैं। फिर उनके लिए निराकार, निर्वसु सत्ता का अंग अपना अपना स्वरूप क्यों न हो।
इससे जो कुछ भी प्रपंच है सब चिदाकाश रूप है। पर मूर्खों को भिन्न भिन्न जान पड़ता है। अज्ञानी प्राणी इसको सबको अलग अलग देखता है, क्योंकि चर्म दृष्टि से देख रहा है, वो आत्म दृष्टि से नहीं देख रहा है, ब्रह्म दृष्टि से नहीं देख रहा है। इसलिए ये जगत उसको अलग अलग दिखाई देता है। अलग अलग रूप, वर्ण, जाति, भेदभाव, पशु पक्षी, जानवर, 84 खान दिखाई देती है, और जन्म मरण भी उसको प्रतीत होता है। अरे वो जन्मते मरते भी हैं इसी कारण से, अज्ञानता के कारण। पर जो ज्ञानी है उनको सर्वत्र आत्मा का ही स्वरूप अनुभव होता है। उनके लिए पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, ये सब आत्मा के आश्रय से जान पड़ते हैं। और वे ये जानते हैं कि चित्त की शक्ति ही सब कुछ है। जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर रस शक्ति से वृक्ष के ऊपर बेलें फैल जाती है और खिलती भी है, वैसे ही चित्त शक्ति के द्वारा जगत रूप जान पड़ता है। जगत में माया देके मन खुशी, हृदय होई विकास, दादू ये गति जीव की अंतन पूगे आस। चित्त में जब संसार जगत प्रकट होता है तो ये जगत के संबंध, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ ऐसे ही वो बेलों की तरह खिलते हुए नजर आते हैं। उसको देखकर ये बड़ा प्रसन्न होता है। और जैसे हिलने की क्रिया से ही जान पड़ता है वायु, वैसे ही जगत फुरने से जान पड़ता है। वायु या तो जैसे पेड़ की जो शाखाएं हैं वो हिलती है तो हम पता लगा लेते हैं कि हवा चल रही है, बेलें लटक रही और वो भी हिल रही तो पता लग जाता है। ऐसे ही ये जगत में जो कल्पना होती है, ये चल रहा है, लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये क्रिया होती है, तो इससे जान पड़ता है कि जगत है। इसलिए चित्त की संवेदना से ही जगत रूप जान पड़ता है। तो ये केवल कल्पना ही है, ये जागृत अवस्था में ये कल्पना है। दूसरी वस्तु से जो कुछ हुआ नहीं, इसी से जगत कुछ नहीं। जिस प्रकार समुद्र तरंग रूप में जान पड़ता है, जल की ही तरंगें बनती है, जल से तरंगें कोई अलग नहीं है, तो आत्मा से भी ये जगत कोई अलग नहीं है। इससे जगत दृश्य भाव में जान पड़ता है और हिलने में कुछ नहीं हुआ, परंतु वायु जड़ है और आत्मा चेतन है, और जल भी किसी मात्रा में तरंग रूप है और आत्मा भी अच्युत है, निराकार है। एक चैतन्य रूप रत्न है जिसका चमत्कार ही जगत है, और उसी चैतन्य रूपी अग्नि में जगत उष्णता है। जगत में जो प्रगटता है, जगत में गर्मी है, सूर्य चंद्रमा है, ये सारी शक्ति सत्ता उसी चैतन्य स्वरूप की है। उस चैतन्य का प्रकाश ही भौतिक रूप प्रकाश होकर सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है। वो चैतन्य शक्ति ही शून्य आकाश के सदृश होकर जान पड़ती है। आकाश शून्य है, ऐसे ही है वो चैतन्य शक्ति भी शून्य आकाश है। इसी भाव से जगत है, अन्य से नहीं। इसलिए जगत की कोई वास्तविकता नहीं, चैतन्य सत्ता ही पृथ्वी रूप होकर जान पड़ती है। ये दृश्य में आता है, इससे जगत है, नहीं तो आत्मसत्ता से अन्य कुछ भी नहीं है। और चैतन्य के बिना घने अंधकार में जगत रूपी श्यामता है। चैतन्य सत्ता अगर नहीं है तो प्राणी के अंतर में अंधकार, अज्ञानता होने के कारण उसकी जो जगत कालिमामय दिखेगा, उसके अंदर कालिमा है, तो वो अज्ञानता में ऐसा ही दिखता है, अंधकार में ही दिखता है। और चैतन्य रूपी कजल का पर्वत है, जगत रूपी उसका प्रमाण
धर्म है और चैतन्य रूपी सूर्य में जगत रूपी दिन है। अगर चेतनता है तो ये जगत दिन रूप है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, जिसके पास चेतनता का प्रकाश है, जिसकी आत्मा चेतन है, तो उसमें सूर्य रूप उसके लिए तो दिन है ये जगत। एक दिन में सब कुछ दिख रहा है। और जो अज्ञानी प्राणी उसके लिए रात के समान है। रात में अंधकार में जैसे कुछ नहीं दिखाई देता है, इसलिए वो उसके लिए अंधेरा ही अज्ञान है। आत्म रूप समुद्र में जगत रूपी लहरें हैं और आत्म रूपी पुष्प में जगत रूप सुगंध है। आत्मा में आत्म रूपी समुद्र है और समुद्र में कोई लहरें हैं तो लहरें अलग नहीं समुद्र से, वैसे आत्मा से ये जगत भी अलग नहीं है। या पुष्प में जैसे सुगंध होती है तो सुगंध पुष्प से अलग नहीं है, उसी से सुगंध बनी है और वो सुगंध उसी के साथ है। अगर उस पुष्प को सुगंध छोड़ दे, निकल जाए, तो फिर वो सुगंध रूप नहीं रहेगी, क्योंकि वो फैल जाएगी और हमें बाद में सुगंध आएगी भी नहीं। उस पुष्प के साथ ही सुगंध है। तो आत्मा से ही ये जगत प्रतीत होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। आत्म रूपी वृक्ष में जगत रूप फूल है। आत्मा रूप स्वर्ण जगत रूप आभूषण है। सोने से आभूषण बनते हैं, आभूषण कोई सोने से अलग नहीं है। तो ये जगत में उसी का प्रकाश है, वही शून्य स्वरूप जगत रूपी है। भंवरा जैसे मधु पीता है, कमल में मधु होता है, वो मधु मकरंद को कमल से अलग नहीं है, वो भी उसी का स्वरूप है। दूध में जैसे घी होता है, जलाशय में जैसे जल होता है, इस भांति देखो, विचार करो, सोचो, समझो, तो सर्व जगत, सर्व वस्तु में, सर्व व्यक्ति में सच्चिदानंद ब्रह्म ही शुद्ध स्वरूप से प्रतीत होंगे। गीता में भी भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझको सर्वत्र देख, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वृक्षादि में, मनुष्य मात्र में, कण कण में, जीव मात्र में, तू मुझको देख। तो ऐसी दृष्टि होनी चाहिए देखने की। ये योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज ऐसी तो दृष्टि दे रहे हैं हमें, ऐसी तो ज्ञान दृष्टि दे रहे हैं। हम इस दृष्टि से, आंखों से तो संसार देखते हैं, रूप वर्ण देखते हैं, लेकिन इसका जो अंदर हमारे जो ज्ञान नेत्र, उन नेत्रों से हम इस ज्ञान से देखेंगे, इस ज्ञान दृष्टि से देखेंगे, तो सर्वत्र शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही प्रकट दिखाई देगा। और ब्रह्म सत्ता से ही जगत है। उसके बिना न तो कुछ उपज उत्पन्न होता है, ना नष्ट हो सकता है। तो प्रारंभ में जो चित्त शक्ति चलायमान हुई, उसी से ये विराट जगत प्रकट हुआ। और जब आत्मसत्ता से अनन्य भाव प्रकट हुआ, तो बस एक ही सत्ता प्रतीत होने लगी। जिस प्रकार पत्तों की रेखाएं पत्तों से अलग नहीं है, वो पत्तों का ही रूप है, वैसे ब्रह्म भी जगत रूप ही है, या ब्रह्म में ही जगत है, अलग नहीं है। बल्कि पत्तों की रेखाएं तो एक स्वरूप की भी है, किंतु ब्रह्म और जगत में कोई आकार नहीं है। सब कुछ आकाश रूप होकर मन में केवल फुरना मात्र है, बाकी जगत कुछ भी नहीं है। अतएव ये जगत न तो कभी उत्पन्न हुआ, न है, न होगा, ऐसा कहकर वाल्मीकि जी बोले भारद्वाज को। इस भांति मुनि वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा। ये जो सत्संग हुआ उस समय फिर संध्या का समय हो गया। संध्या का समय होते ही सभी
ऋषि मुनि महात्मा संत महापुरुष और राजा दशरथ दरबार में रानियां वगैरह सब सभासद सब अपने अपने नित्य कर्म करने को अपने अपने स्थान को चले गए। रात्रि भर जो दिन में जो सत्संग श्रवण किया उसका चिंतन करते रहे। चिंतन श्रवण मनन निधि ध्यासन, श्रवण करने के बाद में उसका मनन करें, मनन करने के बाद में उसका निधि ध्यासन, यानी उस वस्तु को उसमें अपनी जो वृत्ति है, अपनी सुरति है, अपने विचार है वो दृढ़ होने चाहिए। दृढ़ता से उसको मान लेना, उसकी धारणा करना। तो धारणा ध्यान समाधि अगर कोई धारण कर ले और उसका ही ध्यान करे, चिंतन करे, तो उसमें ही वो स्थित हो जाता है, एकाग्र भाव से ही होता है। दूसरे दिन फिर प्रातःकाल हुआ। सूर्य उदय होते ही सब लोग वापिस यथास्थान आकर विराज गए। जब सब समस्त श्रोतागण यथास्थान विराजमान हो गए तब रामचंद्र जी को संबोधन करके वशिष्ठ महाराज बोले कि हे राम, आत्मा में कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न हुआ जान पड़ता वह केवल भ्रम मात्र है। जिस प्रकार आकाश में तारे दिखाई देते हैं सो भ्रम है, उसी प्रकार अज्ञानतावश आत्मा में जगत दिखाई देता है, जगत का आभास होता है। पत्थर में कारीगर पुतलियों को गढ़ देता है, जबकि पत्थर में कुछ भी पुतलियां नहीं थी, चित्र नहीं थे, लेकिन कारीगर के चित्त में उसका चिंतन होता है और उसी से वो पत्थर में पुतलियां तैयार कर देता है। उसी प्रकार चैतन्य रूपी स्तंभ में मन रूपी शिल्पी कारीगर ने त्रिलोकी रूप ये पुतलियां अपनी कल्पना से रच दी है, पर उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। ब्रह्म सत्ता यथा तथा स्थित है, जैसी है ब्रह्म सत्ता वो वैसा का वैसा ही, उसमें कुछ भी कल्पना नहीं है, कुछ भी फुरना नहीं है, कुछ भी आभास नहीं। आकाश पर्वत समुद्र पृथ्वी आदि सहित जो कुछ जान पड़ता है वह कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। जब इनकी उत्पत्ति नहीं है तब अन्य पदार्थ कहां से हुए? इससे सब आकाशवत है, आकाश रूप है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुभव से अगर माना जाए तो ये सब असत्य है। जिस प्रकार स्वप्न की सृष्टि, स्वप्न का जगत, स्वप्न की बातें सब असत्य हैं, असद्रूप है, उसकी उत्पत्ति की कोई वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार ये जगत भी असद्रूप है और शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप विषय स्थित है। जो शुद्ध सत्ता है परमात्मा की, जो निर्विकार है, निरंजन है, अविचल है, वो अपने आप में स्थित है। उस निर्विकार सत्ता का परित्याग करके जो लोग इन अवयव और इन पदार्थों का विवाद उठाते हैं उनको वास्तव में धिक्कार है, क्योंकि ये सब जगत तो शून्य समान है, पर अज्ञानी प्राणियों को ये अलग अलग जान पड़ता है और इसमें उनकी प्रतीति भी होती है स्वप्न के समान, गंधर्व नगर के समान। वह जगत में पर्वत भी देखता है, जलाशय, व्यक्ति, पशु पक्षी, जानवर, अनेक प्रकार के जगत में उसको रूप रूपांतरण दिखाई पड़ते हैं और उस रूप रूपांतरण के कारण उसको सत्यता प्रतीत नहीं होती है, पर वास्तव में ये जगत असत्य है। जैसे मृग तृष्णा की नदी असत्य है, सूर्य की किरणों से पृथ्वी के कण चमकते हैं और जल की प्रतीति होती है,
हिरण बेचारा उसके पीछे भागता प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उसको पानी मिलता नहीं है। उसी प्रकार ये मृग तृष्णा की नदी कभी सत्य नहीं है, वहाँ पानी है ही नहीं। मिथ्या ज्ञान करके ये जान पड़ता है, पर विचार पूर्ण ज्ञान से हमें शुद्ध चेतन सत्ता का आभास होता है। जब चित्त में उद्वेगित होता है शुद्ध चैतन्य सत्ता, तब वही उद्वेग जगत रूप होकर जान पड़ता है। लेकिन वास्तव में जगत न तो कभी हुआ न होगा। तो इसलिए ये जगत वास्तव में कुछ भी नहीं है। जैसा बीज होता है वैसा ही उसमें अंकुर निकलते हैं। इस प्रकार अपने चित्त में जैसी कल्पना होगी, जैसी संवेदना होगी, तो वह वैसे ही जगत प्रतीत होगा। आगे एक आख्यान सुना रहे हैं जो वास्तव में विचारणीय है। राम जी कहने लगे कि हे भगवान, मेरे ज्ञान की उन्नति के लिए आप अनेक आख्यान, अनेक दृष्टांत को सुना रहे हैं। वशिष्ठ महाराज बोले कि हाँ राम, पूर्व काल में एक बहुत ही गुणज्ञ, तेजस्वी, धर्मात्मा, संतानवान और मित्र प्रिय तथा प्रजा प्रिय पद्म नाम का एक राजा इस पृथ्वी पर राज करता था। उसकी स्त्री का नाम लीला था, जो बहुत ही सौंदर्यवान और पतिव्रत धर्म में अटल लक्ष्मी के समान थी। उसके सौंदर्य और गुणों पर राजा बड़ा प्रसन्न था और उसे लेकर कभी बाग बगीचे, कभी कल्प वृक्ष, तो कभी सरोवर आदि में उनको साथ लेकर उनके साथ घूमने जाता। राजा की उसमें अधिक प्रीति बढ़ गई। तब उसने कई जड़ाऊ मंदिर और बर्फीले स्थान बनाए और वहां भी जाकर उनको साथ में ले जाता। यहाँ तक कि बाद में वे दोनों वहाँ के निकटवर्ती मंदिर और देवस्थानों में भी जाकर रहते थे। उन दोनों को ये विचार नहीं आता था कि हमारा कितना समय बीत गया। वे सर्वदा प्रेम में ही मस्त रहते थे। राजा और रानी दोनों सदा साथ रहते, राजसी वस्त्राभूषण पहने हुए, और विचरण ही करने का उनका ध्येय था, लक्ष्य था। आनंद पूर्वक दोनों ही घूमते रहते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब दोनों परम प्रेम के कारण, स्नेह के कारण साथ रहे, तब लीला रानी ने सोचा कि राजा मुझे बहुत प्रिय है और इसके स्नेह से मैंने बड़ा सुख प्राप्त किया, इसलिए ऐसा कोई प्रयत्न करूं या प्रयत्न करना चाहिए, यज्ञ तप दान आदि करना चाहिए कि राजा की महिमा बढ़े और यज्ञ दान पुण्य तप करने से कुछ परोपकार दान पुण्य बढ़ेगा। इस लोक में यदि हम संसार में आकर कुछ दान पुण्य परोपकार नहीं करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा। इसलिए रानी ने विचार किया कि राजा मुझसे प्रेम तो बहुत करते हैं,
लेकिन प्रेम का ये भी मतलब नहीं है कि रात दिन ही प्रेम में ही बंधे रहें। अरे कुछ न कुछ पुण्य, परोपकार, भजन, साधना, सेवा, स्मरण करना चाहिए और सदैव मैं इनके साथ रहकर कभी हमारा वियोग भी न हो, ऐसा विचार दृढ़ करके लीला चिंतित रहे। उसके मन में चिंता होने लगी कि राजा को कैसे इस मार्ग में लगाऊं। एक दिन उसके यहाँ संयोगवश कोई ब्राह्मण ऋषि मुनि आए। तब लीला ने उनका अच्छा सत्कार किया। गृहस्थी का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि कोई साधु संत महात्मा अतिथि आता है तो उनको सत्कार करे, उनका सम्मान करे। उस रानी ने पूछा कि हे मुनीश्वरों, क्या आप लोग कोई ऐसी युक्ति बतला सकते हैं कि मनुष्य अमर हो जावे? संसार के भोग भोगते हुए, संसार के कर्म करते हुए तो आज दिन तक कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, अमर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कोई साधना की नहीं, कोई ऐसा परोपकार, पुण्य परोपकार, भजन स्मरण किया ही नहीं, साधना की नहीं, तो मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे राजा और मैं ऐसा कोई हमें युक्ति बताओ जो हम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, अमर हो जाए और मृत्यु न हो। मुनियों ने विचार किया और विचार करके कहा कि हे देवी, जप तप और दान आदि से सिद्धियां तो भले ही मिल जाएगी। जप करोगे, कोई साधना करोगे तो उससे कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। तपस्या करोगे तो तपस्या से भी कुछ न कुछ भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त हो जाएंगे। दान पुण्य से भी तुम्हें स्वर्ग आदि की सिद्धियां मिल जाएगी, पर इनसे अमर होना अत्यंत कठिन है। मुनियों की ऐसी वाणी सुनकर लीला को बड़ी चिंता हुई। उसने उन लोगों को विदा कर सोचा कि जब राजा का अमर होना कठिन है तो उनसे पहले अपना ही शरीर छोड़ने में सुख और शांति मिलेगी, अथवा कोई ऐसा प्रयत्न करूं कि यदि राजा का शरीर पहले छूटे तो उनका जीव मेरे में ही अभ्यंतर में प्रविष्ट होकर रहे, जिससे मैं प्रतिक्षण उनका दर्शन किया करूं। अतः इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मैं सरस्वती जी की पूजा करूंगी। रानी ने पूर्ण विचार कर लिया कि ऐसे तो राजा मानेगा नहीं, और वो राजा प्रेम में इतना अंधा हो रहा है कि पूजा पाठ, राज और शासन सब छोड़कर सदा मेरे साथ रहता है। और इस प्रकार अगर राजा पहले शरीर छोड़ेगा तो मेरे में उसकी वृत्ति रह जाएगी, सुरती रह जाएगी, और अगर मैं शरीर छोड़ूंगी तो मेरे में उसका चित्त रह जाएगा। तो अब क्या किया जाए? तो उसने सरस्वती की पूजा करने का निश्चय किया। ऐसा निश्चय कर लीला ने सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए 300 दिन त्रिरात्रि निराहार रहकर चौथे दिन पारायण करने वाले महाव्रत का अनुष्ठान किया। 300 दिन यानी आज कुछ नहीं खाना, कल कुछ नहीं खाना, 3 दिन तक तो भूखे ही रहना, चौथे दिन खाना, फिर उसके बाद में 3 दिन फिर कुछ नहीं खाना, फिर चौथे दिन खाना। इस प्रकार 300 दिन यानी 100 व्रत उन्होंने पूरे किए। और उस व्रत में लीला ने देवता, ब्राह्मण, पंडित और ज्ञानियों को स्नान कराया, दान पुण्य किया, स्वयं ने भी जप तप ध्यान किया, ब्रह्मचर्य से रहकर विधि पूर्वक उन महापुरुषों का सत्कार भी किया। जब वह 300 दिन पूरे हो गए तब उसकी श्रद्धा और भक्ति से सरस्वती बागेश्वरी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और साक्षात दिव्य रूप धारण कर बोली,
मंत्रों में, साधना में इतनी शक्ति होती है, राम नाम जप में इतनी शक्ति होती है। कहते हैं कि ये हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र अगर कोई 6 महीने लगातार इसका जप कर ले, इसका कीर्तन कर ले, तो उस व्यक्ति को आकाश में उड़ने वाले विमान, देवताओं के आने जाने के जो विमान हैं, देवता इधर उधर जाते हैं तो उनके दर्शन होने लग जाता है, रिद्धि सिद्धि प्रकट होने लग जाती है। लोग साधना करते नहीं हैं। पहले व्यक्तियों का मन शुद्ध होता था तो मन से जो चिंतन कर लेते थे वही मानस चिंतन से सब कुछ हो जाता था। मन से ही संतान पैदा हो जाती थी, मन से ही सृष्टि बन जाती थी। ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प से ही नारद जी को, सनकादिकों को, आदि कई ऋषि मुनियों को प्रकट किया था। ब्रह्मा जी ने संसार प्रकट किया था। धीरे धीरे मन की शक्तियाँ क्षीण होती गई, मानसिकता मन में विकार आने लगे। फिर धीरे धीरे वाणी से भी अगर किसी ने कुछ कह दिया, वाणी जिसकी सत्य हो, और वाणी से जो सत्य बोलते हैं तो वो अगर भूल से भी कोई झूठ निकल जाए तो भी वो वाणी सत्य हो जाती थी। जो वो कह दे वही सत्य हो जाता है। धीरे धीरे मानस शक्ति कम होती गई, वाणी की शक्ति भी कम होती गई। कुछ ऐसे भी आते हैं दृष्टांत की दृश्य शक्ति, दृष्टि शक्ति, हमारी जो आंखों की देखने की दृष्टि है, इससे भी जो चाहते वो कर सकते थे, दृष्टिपात कर देते थे। दृष्टि से ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हो गए, दृष्टि से आग लगा देते थे, भस्म कर देते थे। और दृष्टि से किसी को वज्र का भी बना देते थे। गांधारी ने दुर्योधन को कहा कि तू शरीर पर कोई भी वस्त्र न रखकर मेरे सामने आ जाना, मैं तुझे वज्र का बना दूंगी। और जब वो गया तो कृष्ण भगवान रास्ते में मिल गए और केले के पत्ते लगाकर चला गया तो वो जगह कच्ची रह गई, बाकी सब वज्र का हो गया था। दृष्टि में इतनी शक्ति होती है। एक ऋषि का आता है कि वो ऋषि तपस्या करी और एक बगुली उसके ऊपर उड़ रही थी, उसने बीट कर दी तो वो भर नजर से उसको क्रोध की दृष्टि से देखा तो बगली भस्म हो गई। तो दृष्टि शक्ति भी अपार थी। लेकिन दृष्टि शक्ति कब आती है कि दृष्टि से कोई पाप न देखे, पाप न करे और आंखों से केवल परमात्मा का ही अनुभव करे, उसी को देखे, आंखें बंद रखे, तो उसकी दृष्टि भी पाक हो जाती है। वाणी भी पाक हो जाती है अगर वाणी से झूठ नहीं बोले तो, निंदा नहीं करे, किसी की भी निंदा स्तुति नहीं करे तो वो वाणी भी पवित्र हो जाती है। तो ये दृष्टि शक्ति, वाणी शक्ति, मानस शक्ति ये धीरे धीरे क्षीण होती गई और धीरे धीरे मंत्र शक्तियां चली। तो मंत्र शक्ति से जैसे कुंती ने सूर्यदेव को बुला लिया था और उससे संतान भी हुई थी, इंद्र को बुलाया था, धर्मराज को बुलाया था, सूर्य से कर्ण पैदा हुआ, धर्मराज से युधिष्ठिर पैदा हुए, इंद्र से अर्जुन पैदा हुए, वायु देवता से भीम पैदा हुए, अश्विनी कुमारों से जो है 2 भाई और पैदा हुए थे, माद्री के भी। तो ये मंत्र शक्तियां थी। मंत्र शक्ति से कहीं भी किसी भी वस्तु को चला ले, कहीं चले जाते थे, आ जाते थे। ये रिद्धि सिद्धियां प्रकट हो जाती है, साधना करने पर होती है। कई जादूगर भी होते हैं जो मंत्र शक्ति से कुछ का कुछ दिखा देते हैं। अच्छा, मंत्र कई प्रकार के होते हैं, शुद्ध मंत्र भी होते हैं और म्लेच्छ मंत्र भी होते हैं। शुद्ध मंत्रों से परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है, देवताओं को भी प्रसन्न किया जा सकता है, वो भी प्रकट हो जाते हैं। म्लेच्छ मंत्रों से भूत प्रेतों की उपासना की जाती है। जादू, तंत्र, टोने टोटके, तांत्रिक विद्या करने वाले, बंगाल का जादू, आसाम का जादू, इस प्रकार के मंत्र शक्तियों से वो भूत प्रेतों को वश में करके और किसी वस्तु को उठा लाना, किसी व्यक्ति को उठा लाना, किसी को मारण कर देना, उच्चाटन कर देना, वश में कर लेना, स्तंभन कर लेना, ऐसी कई विद्याएं होती हैं, तांत्रिक विद्याएं, वो भी प्रकट होती है।
अब मंत्र अलग अलग होते हैं, लेकिन मंत्र का प्रभाव होता था और उसमें भी साधना अपेक्षित है। बिना साधना के वो मंत्र भी सिद्ध नहीं होते। तो पहले के लोग साधना करते थे, साधु हो चाहे गृहस्थी हो चाहे कोई भी, जो मंत्रों को सिद्ध करता तो उसको साधना करनी पड़ती थी। आज भी वो मंत्र शक्ति, वो तंत्र शक्ति सब काम देती है, होता है, करते हैं लोग। ऐसे ऐसे हैं जो मंत्र शक्तियों के प्रभाव से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए साधना जरूरी है। आज साधना नहीं करते तो मंत्र शक्तियां धीरे धीरे वो भी क्षीण होती गई। और समय आया अब जब मंत्र शक्तियां क्षीण हो गई, मानस शक्ति, दृष्टि शक्ति, वाणी शक्ति क्षीण हो गई, नापाक हो गई, अपवित्र हो गई, तो ये सब शक्तियां क्षीण हो गई। तो अब क्या शक्ति आ गई? यंत्र शक्ति आ गई। यंत्र कहते हैं कला को, यांत्रिक है, जैसे मशीनरी युग आ गया, कला युग आ गया, यंत्र युग आ गया। तो यंत्र से लोग, जैसे हवाई जहाज है तो यंत्र ही तो है, थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। यंत्र से जो हजारों व्यक्ति जो काम नहीं कर सकते थे, वो यंत्र शक्ति से, मशीनों से काम कर लेते हैं। यंत्र शक्ति से पानी गर्म कर लेना, दूध गर्म कर लेना, भोजन बना लेना, या जो भी कुछ संसार में कार्य है वो यांत्रिक शक्ति से हो रहा है। तो ये साधना का विषय है। अगर कोई साधना करे, अनुष्ठान करे, व्रत करे, व्रत में भी शक्ति होती है। सावित्री ने व्रत किया था, उसका पति मर गया था, यमराज से वापस जिंदा जीवित करा लाई थी सावित्री, सत्यवान सावित्री। सत्यवान राजा मर गया था और सावित्री ने व्रत किया और यमराज से अपने पति को वापस ले आई। कितना बड़ा व्रत किया होगा उन्होंने। तो ये लीला देवी ने भी महाव्रत किया। 300 दिन तक, 3 दिन तक कुछ नहीं खाना और चौथे दिन खाना, फिर 3 दिन नहीं खाना, फिर चौथे दिन खाना, ऐसे 300 दिनों तक इन्होंने व्रत किए। तो जब व्रत किए तो व्रत के प्रभाव से साक्षात सरस्वती प्रकट हो गई और बोली कि हे देवी, तुमने अपने पति को अमर करने के लिए ये महान अनुष्ठान किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। तब लीला ने कहा कि हे भगवती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर तो यह दीजिए कि जब मेरे पति की मृत्यु हो तो उनका जीव बाहर न जावे और मेरे ही अंतर में, मेरे ही अंतरात्मा में रहे। दूसरा वर ये दीजिए कि जब मेरी इच्छा हो आप मुझे साक्षात दर्शन दे दिया करें, मैं जब भी चाहूं आपका दर्शन कर लूं। सरस्वती ने कहा कि ठीक है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। ये वरदान देकर सरस्वती तो अंतर्ध्यान हो गई और लीला वर पाकर प्रसन्न हुई। और इधर तो ये हुआ, उधर 300 दिन के लीला की पृथकता से राजा पद्म की दशा शोचनीय हो गई। राजा जो पद्म था, 300 दिन तक वो रानी उनसे बात ही नहीं की। तो राजा बड़ा विचार करने लगा और उसकी दयनीय अवस्था हो गई। वो रानी के विरह में तड़पने लगा और उसने शरीर को ही छोड़ दिया। फिर तो उसकी मृत्यु देख रानी को बड़ा क्लेश हुआ और वह दारुण विलाप करने लगी, रोने लगी। तब उसके उस महारुदन को सुनकर, विलाप को सुनकर, और आसपास के पक्षी भी उसके विरह में व्याकुल हो गए। रानी बारंबार कभी रोती है, कभी चिल्लाती है, रुदन करती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। तब सरस्वती ने आकाशवाणी की कि हे लीला रानी, पति की मृत्यु से शोक मत कर और उसके शव को पुष्प मालाओं से भली भांति ढक कर सुरक्षित रख दे। तुझे तेरा पति फिर मिलेगा
और वह पुष्प भी ज्यों का त्यों रहेगा। जिन पुष्पों के बीच में वो तेरे पति को रखेगी वो पुष्प मुरझाएंगे नहीं। तेरा पति कहीं नहीं गया है, और जिस प्रकार आकाश की कांति निर्मल है उसी प्रकार तेरा पति तेरे ही मंदिर में विद्यमान है, तेरे मन मंदिर में विद्यमान है। वो कहीं अन्यत्र नहीं गया है, क्योंकि जिसकी सुरती जा रहे तिसका आता विश्राम, अंतमता सो गता। उसका मन रानी में रह गया था, जिसके कारण वो रानी के अंदर मन में ही, वो अंतर मन में ही विराजमान था। सरस्वती की ऐसी आकाशवाणी सुनकर जिस प्रकार जल बिना तड़पती हुई मछली को जल की वर्षा मिल जाए तो वह शांत हो जाती, उसको शांति मिल जाती, ऐसे लीला को शांत हुई। परंतु जिस भांति धनी मनुष्य को कृपणता के नाते धन का सुख नहीं मिलता, उसी भांति केवल आकाशवाणी से लीला को कुछ शांति तो मिली, लेकिन अपने पति के दर्शनों की लालसा से वो दुखी होकर पति के शव को पुष्प मालाओं से ढककर वहीं बैठकर फिर भी विलाप कर रही है। इसी क्षण लीला ने भगवती सरस्वती का स्मरण किया, जिससे देवी प्रकट हो गई और बोली कि हे सुभगे, तूने मुझे किस लिए मैं याद किया और इतना शोक क्यों कर रही है? क्या नहीं जानती है कि ये जगत भ्रांति मात्र है? हे रानी, जिस प्रकार मृग तृष्णा की नदी होती है उसी प्रकार ये जगत भी झूठा है। मैं और तुम और वह से लेकर आदि पर्यंत जो जगत दिखाई पड़ता है ये केवल कल्पना मात्र है, भ्रम मात्र है। नहीं तो आत्मा में न तो कुछ उत्पन्न हुआ, ना कोई है, ना तो किसी का तो कोई राजा है, ना तो उसकी कोई रानी है, और किसके लिए तो शोक कर रही है? लीला ने कहा कि हे भगवती, इस समय मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मेरा पति कहाँ है और उसने कौन सा रूप धारण किया, यही देखने की मुझे तीव्र उत्कंठा हो रही है। उनसे मिले बिना अब मैं अपने जीवन को नहीं देख सकती। देवी ने कहा कि हे रानी, आकाश के 3 नाम हैं, पहला भूताकाश, दूसरा चिताकाश और तीसरा चिदाकाश है। ये तीनों कर्म से एक दूसरे के आश्रय हैं। तेरा पति इस समय चिदाकाश में पहुंचा है और चिदाकाश चिताकाश के आश्रय में है। इससे जब तू चिदाकाश में स्थित होगी तब समस्त ब्रह्मांड तुमको जान पड़ेगा, क्योंकि उसी में सब प्रतिबिंबित होते हैं। और तेरा पति वहीं गया है और समस्त जगत भी वहीं जाता है, वहीं तुझे पति का दर्शन होगा। हे पुत्री, ये संबित देश से देशांतर को क्षण मात्र में चला जाता है और उसके बीच जो अनुभव आकाश वहीं चिदाकाश है। यानी जो हमारा जो चित्त है, एक क्षण में ये चित्त न जाने कहां से कहां चला जाता है, एक क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। और ये जो बीच का जो अनुभव है, ये जो आकाश है, वहां कुछ भी नहीं है और आगे भी क्या मिलेगा? चित्त चला तो गया, मन चला तो गया, लेकिन मिला क्या? केवल देखी हुई वस्तु ही मिल सकती है, या देखी हुई वस्तु का आभास हो सकता है कि हाँ ऐसा था, लेकिन वास्तव में वो वस्तु आप यहाँ से बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त कर सकते हो। केवल आपको चित्त में फुर्ना जरूर हुई कि हमने गंगा नदी देखी, हरिद्वार देखा है, तो ये चिदाकाश है, चित्त के चिंतन के समान है। और जब ये चिंतन तू त्याग देगी, संकल्प को त्याग देगी, तो जो शेष बचेगा वही चिदाकाश है। तो इस प्रकार सरस्वती ने उस लीला रानी को बहुत ही सुंदर ये ज्ञान का उपदेश दिया कि तू किसके लिए चिंता कर रही है, और ये संसार है ही नहीं, ना कोई पति, ना तू है, ना तेरा है कोई, न तू किसी की है। ये तो केवल एक आत्मा रूप है संसार, और आत्मा ही है, उसमें कोई भी पति पत्नी का संसार कुछ भी वस्तु व्यक्ति नहीं है। इस कल्पना को त्याग दे।
इस संकल्प को त्याग दे तो फिर क्या बचेगा? फिर एक परमात्मा ही बच जाएगा, एक चिदाकाश ही बच जाएगा, एक चित्त का आकाश यानी एक आत्म स्वरूप ही रह जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।